सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी से दिल से माफी मांगना चाहता हूं कि पिछले कुछ वक्त से चैनल पर वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही थीं। असल में मैं बैकस्टेज अपने एक बहुत ही बड़े और स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका नाम है 7 ड्रैगन्स राइज ऑफ द डार्क मोनार्क। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द मैं अपना खुद का एक एनिमे लेकर आने वाला हूँ और इसी की तैयारियों की वजह से मैं चाहकर भी टाइम पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से इस चैनल पर बिल्कुल रेगुलर और पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए अब बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं हमारी आज की इस कमाल की वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोनोहा गांव रोशनी और उत्सव से सराबोर था। सुनादे ने आधिकारिक तौर पर 5वें होकागे गोदेमे होकागे का पद संभाल लिया था। बालकनी से जब उन्होंने जनता का अभिवादन किया तो पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा। लेकिन उस भीड़ से दूर होकागे पर्वत की छांव में सासुके उचिहा अकेला खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और दांत भींचे हुए थे। ओरोचिमारू के खिलाफ नारुतो की अकल्पनीय शक्ति को देखकर उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट चुका था। मैं एक उचिहा हूं, इताची से बदला लेने के लिए मुझे और ताकत चाहिए थी। लेकिन नारुतो, वो एक अछूत से भगवान कैसे बनता जा रहा है? तारांकन सासुके के दिमाग में नफरत का जहर घुल रहा था। उसी वक्त नारुतो अपने अपार्टमेंट में बैठा सिस्टम की नई विंडो देख रहा था। चेतावनी, एक मुख्य चरित्र सासुके उचिहा अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। मुख्य मिशन सासुके बचाव अभियान, सासुके रिट्रीवल आर्क सक्रिय। विशेष शर्त, सासुके को ओरोचिमारू के पास जाने से रोकें, लेकिन उसे अपनी असली औकात का एहसास कराएं। समय शेष 24 घंटे। नारुतो ने एक ठंडी सांस ली। वो जानता था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार वो सासुके के सामने गिड़गिड़ाने या रोने वाला नहीं था। वो उसे एक सॉवरेन की तरह सुधारेगा। अस्पताल की छत पर टकराव। अगली सुबह सासुके ने नारुतो को अस्पताल की छत पर सीधे चुनौती दे दी। साकुरा दोनों को रोकने के लिए चिल्लाई, लेकिन सासुके के सिर पर खून सवार था। नारुतो, मुझसे लड़ो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम खुद को कितना बड़ा शिनोबी समझते हो, सासुके चिल्लाया। नारुतो चुपचाप आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ जेब में रखे हुए थे। सासुके, तुम अभी बहुत नासमझ हो। चुप करो। सासुके ने बिजली की गति से आगे बढ़कर अपनी चिदोरी सक्रिय की। नीली बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी छत कांप उठी। वो सीधे नारुतो के सीने की तरफ झपटा। नारुतो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने कुरामा के चक्रा का इस्तेमाल नहीं किया, न ही कोई निंजुत्सु बनाया। उसने बस अपनी मानसिक ऊर्जा माना को एक बिंदु पर केंद्रित किया। रूलर्स अथॉरिटी, रूलर्स अथॉरिटी। जैसे ही सासुके की चिदोरी नारुतो के शरीर से 1 इंच दूर थी, हवा का गुरुत्वाकर्षण अचानक 1 लाख गुना बढ़ गया। सासुके की चिदोरी हवा में ही बिखर गई और वो खुद जमीन पर ऐसे गिरा जैसे आसमान से कोई उल्कापिंड गिरा हो। छत की कंक्रीट की परतें उखड़ गईं। सासुके हिल भी नहीं पा रहा था। अदृश्य दबाव उसके पूरे शरीर को कुचल रहा था। नारुतो ने नीचे झुककर सासुके की आंखों में देखा, जिनमें शेरिंगन घूम रही थी। नारुतो की आंखें शुद्ध बैंगनी रंग में चमक रही थीं। सासुके, तुम इताची को मारना चाहते हो ना? लेकिन इस कमजोर शरीर और ईर्ष्या से भरे दिमाग के साथ तुम उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे, नारुतो ने ठंडी गूंजती हुई आवाज में कहा। नारुतो ने दबाव हटाया और मुड़कर जाने लगा। सासुके हांफते हुए खून की उल्टियां करने लगा। उसकी रूह कांप चुकी थी। साउंड 4 का आगमन। उसी रात कोनोहा के गेट पर ओरोचिमारू के 4 खास मोहरे साउंड 4, जिरोबो, किडोमारू, साकोन, उकोन और तायुया सासुके को लेने पहुंच गए। सासुके ने गांव छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही वे सासुके को लेकर जंगल में बढ़े, चारों शिनोबी अचानक हवा में ही जम गए। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी और रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। अंधेरे से नारुतो बाहर निकला और उसके पीछे जनरल इगारू और शैडो ज़बूज़ा अपनी काली तलवारों के साथ खड़े थे। शत्रु का पता चला। साउंड 4 सिस्टम आदेश, इन्हें अपनी सेना का हिस्सा बनने के लायक भी न छोड़ें। नारुतो ने सासुके की तरफ देखा, जो सदमे में था। मैंने कहा था न सासुके, तुम कहीं नहीं जा रहे।